वर्धा जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी दौरान धरने टाकड़ी गांव के पास एक युवक नाले के तेज बहाव में बह गया और करीब 5 घंटे तक पेड़ में फंसा रहा। स्थानीय बचाव दल ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद नागपुर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रात करीब 3 बजे युवक अक्षय माटे को सुरक्षित बाहर निकाला। वर्धा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी और नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच धरने टाकड़ी गांव के पास एक युवक बाढ़ के पानी में बह गया। जानकारी के मुताबिक अक्षय माटे नामक युवक दोपहिया वाहन से पड़स गांव की ओर जा रहा था। धरने टाकड़ी गांव के पास नाला पानी से लबलबा भरा हुआ था। पानी की गहराई और बहाव का अंदाज नहीं लगने के कारण युवक ने नाले को पार करने की कोशिश की। इसी दौरान तेज बहाव में वह बह गया और एक पेड़ पे जाके फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही अलीपुर पुलिस स्टेशन की थानेदार संगीता हेलोंडे ने वर्धा के बचाव दल को सूचना दी। बचाव दल मौके पर पहुंचा और नाव की मदद से युवक को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। इसी दौरान एक जवान को हाथ में चोट भी लगी। इसके बाद नागपुर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रात करीब 3 बजे अक्षय माटे को सुरक्षित बाढ़ के पानी से बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत की है। नमस्कार, आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण वर्धा जिल्ह्यातील धरणे टाकळी या गावात आहे। वर्धा जिल्ह्यामध्ये आज सकाळपासून संततधारा पाऊस सुरू आहे। अशातच अलमडो मार्ग यशोदा नदीला पूर आल्यामुळे बंद झाला आणि धरणे टाकळी या गावालगत नाला आहे। एक इसम हा आदनसऱ्यावरून परत येत असताना धरणे टाकळी या नाल्याला टू व्हीलर चालवत होता। त्याला पाण्याचा अंदाज न आल्या कारणाने तो चक्क पाण्याच्या पुरात वाहत गेला। या घटनेची माहिती ठाणेदार संगीता हेलोंडे यांना मिळाली। त्यानंतर त्यांनी वर्धा येथील बचाव पथकाला या घटनेची माहिती दिली। त्यानंतर येथे काही वेळातच नायब तहसीलदार भलावीत सुद्धा आले। त्यांनी सुद्धा घटनास्थळी दाखल झाले आहेत। आता रात्रीचे 12:30 ते 1 चा दरम्यान टाइम झाला आहे। तो इसम 8 ते 9 वाजता पाण्यात बुडून गेला आणि तो इसम आता एका झाडावर आहे। बचाव पथक हे फक्त काही दूरपर्यंत अंतरावर गेलं आणि परत आलं। आता ते जाण्यास तयार आहे नाही। जर एखादी इसमाला पुरामध्ये पोहोचता नसता आलं तर त्या इसमानी का केलं असतं? गेल्या 3 ते 4 तासापासून बचाव पथक त्या इसमाला काढू शकले नाही। यावरून असे दिसून येते की प्रशासन कसे सज्ज आहे। त्याचप्रमाणे हे जे गाव आहे धरणे टाकळी हे देवळी तालुक्यात येते, परंतु देवळी तालुक्याचा तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार किंवा तलाठी घटनास्थळी दाखल झालेला नाही। मात्र हिंगणघाट तालुक्यातील नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी पांडेजी इथे दाखल झाले आहेत। घटनास्थळी अजून रात्रीचा 1 वाजला आहे, ते घटनास्थळी दाखल आहे। ठाणेदार संगीता हेलोंडे मॅडम हा घटनास्थळी दाखल आहे, परंतु तो इसम वारंवार मोबाईलचा टार दाखवत आहे आणि तो मला वाचवा अशी विनंती करत आहे, परंतु बचाव पथक त्यांना काढण्यासाठी असमर्थ दिसत आहे। यावरून असे स्पष्ट दिसते की प्रशासन नदीला पूर येते तेव्हा प्रशिक्षण दिले जाते, मात्र ते प्रशिक्षणावर जो लाखो रुपयाचा खर्च केला तो फोल ठरत आहे। टीम येऊन सुद्धा लाखो रुपये खर्च करून सुद्धा त्यांना जर पोहता येत नाही किंवा एखाद्या इसमाला काढता येत नाही, हे बाब न शोभणारी आहे। याकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज आहे। आता काही वेळातच एनडीआरएफ टीमचे पाचारण होणार आहे अशी माहिती प्राप्त झाली आहे। त्यानंतर त्या इसमाला बाहेर काढले जाणार आहे अशी माहिती प्राप्त झाली आहे। NTV 24 के लिए वर्धा से सतीश काळे की रिपोर्ट।